जोहार, जय मूल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और रालोद प्रमुख चौधरी जयंत सिंह की मुलाकात के बाद प्रदेश में सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई है। चर्चा है कि जयंत को कांग्रेस की तरफ से पंजाब विधानसभा चुनाव में सीटें देने और राज्यसभा भेजने का ऑफर दिया गया है। उधर रालोद के थिंक टैंक का मानना है कि बसपा और कांग्रेस का गठबंधन होना मुश्किल है, जबकि बिना बसपा के इस गठबंधन के कोई मायने नहीं होंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा था कि उनका रालोद के साथ मजबूती से गठबंधन है, बस सीटों का बंटवारा होना बाकी है। ठीक यही बात रविवार दोपहर को रालोद प्रमुख चौधरी जयंत ने भी लखनऊ में एक प्रेस वार्ता में कही थी, लेकिन शाम को कुछ और ही सियासी सीन नजर आने लगा। जानकारों के मुताबिक इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है। कांग्रेस बसपा से भी संपर्क साध रही है। गणित यह तैयार किया गया है कि बसपा, रालोद और कांग्रेस अगर एक साथ आते हैं तो मजबूती से वो गठबंधन हो सकता है। इधर बसपा भी इस पूरे सीन पर पैनी नजर रखे हुए है। चूंकि बसपा के मजबूत सिपे सलार भी लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, ऐसे में बसपा को अब नए समीकरण बिठाने की जरूरत महसूस हो रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 9 अक्टूबर की बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में बहुजन क्रांति मोर्चा एवं भारत मुक्ति मोर्चा की विशाल महारैली के बाद जो पार्टियां गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं थी, वही आज एक दूसरे का हाथ थामने के लिए तैयार होती हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर कांग्रेस, रालोद और बसपा एक साथ आते हैं तो समाजवादी पार्टी की रणनीति पर इसका बहुत ज्यादा निगेटिव असर हो सकता है। और अगर बसपा की जगह बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ भी कांग्रेस और रालोद का गठबंधन होता है तो भी समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। ऐसी चर्चा भी राजनीतिक विश्लेषकों में तेजी से हो रही है। हमने अपने पिछले वीडियो में ही कहा था कि गठबंधन में सबसे मुख्य मुद्दा होता है सीटों का बंटवारा। जब तक सीटों का बंटवारा नहीं होता तब तक गठबंधन भी फाइनल नहीं माना जा सकता। प्रियंका गांधी की जयंत चौधरी के साथ हुई मुलाकात के बाद सपा अध्यक्ष ने आनन फानन में रालोद के साथ गठबंधन की घोषणा की, और वह भी सीटों को लेकर कोई बातचीत हुए बगैर ही। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है। कांग्रेस राजनीतिक अछूतेपन का दंश झेल रही है। अब प्रियंका गांधी इस अछूतेपन का कलंक धोने और पार्टी में जान फूंकने का प्रयास कर रही है, लेकिन बात उतनी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी का राजनीतिक करियर दांव पर लग गया है। अगर इस बार के चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर पाई तो ही 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस केंद्रीय राजनीति में अपनी कुछ हैसियत बचा पाएगी। वैसे भी एनडीए विरोधी दल नरेंद्र मोदी के टक्कर में कांग्रेस के उम्मीदवार को पसंद नहीं कर रहे। पिछले बार के चुनाव में राहुल गांधी को उन्होंने आजमा कर देख लिया है। अगर कांग्रेस यूपी चुनाव में कुछ कर गुजरती है तो ही कांग्रेस अपनी तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार देने लायक होगी। ऐसी चर्चा भी प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में तेजी से हो रही है। अपना राजनीतिक करियर दांव पर लगा है, इस बात को प्रियंका गांधी भी भली भांति जानती है। इसलिए वह अपनी घोषणाओं में लुभावने प्रलोभन देने से नहीं चूक रही। अब तक की घोषणाओं में प्रियंका गांधी ने महिलाओं को विधानसभा चुनाव में 40% सीटें देने का वादा किया है। इसके अलावा सरकार बनने के बाद 12वीं पास छात्राओं के लिए स्मार्टफोन तो वही स्नातक छात्राओं के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का भी चुनावी घोषणा उन्होंने कर दी है। लेकिन क्या केवल इन लुभावने प्रलोभनों से ही यूपी में कांग्रेस का जनाधार बनेगा? इस बात को लेकर राजनीतिक विश्लेषक शंकाशील है। कांग्रेस ने यूपी जैसे बड़े प्रदेश पर काफी सालों तक राज किया है। उस वक्त पार्टी का जनाधार था। पार्टी को ब्राह्मण, मुस्लिम और अनुसूचित जाति के लोग पसंद करते थे। धीरे धीरे यह जनाधार दूसरी अन्य पार्टियों की तरफ
शिफ्ट हो गया, खिसक गया। जैसे ब्राह्मण भाजपा की तरफ, मुस्लिम सपा की तरफ और अनुसूचित जाति का वोट बसपा की तरफ जाने से कांग्रेस पिछले 35 सालों से यूपी में राजनीतिक सत्ता से बेदखल है। ऐसा होने के पीछे राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस की ही नीतियों को जिम्मेदार मानते हैं। इसके बाद भी कांग्रेस ने अपने खोए हुए जनाधार को फिर से बनाने के लिए कोई पहल नहीं की। कांग्रेस की राजनीति इसी पर चलती रही कि कम्युनल विचारधारा वाले भाजपा के विरोध में कथित सेक्युलर विचारधारा वाले कांग्रेस को ही लोग चुनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी वजह भी कांग्रेस ही थी। ऐसा गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे कांग्रेस के ही कद्दावर नेता मान रहे हैं, जिसको लेकर गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में कांग्रेस आलाकमान को एक चिट्ठी लिखी गई थी, जिसमें लगभग 8 से 10 मुद्दे थे। अभी भी आरएलडी का मानना है कि अकेले कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से कोई फायदा नहीं होगा, इसके लिए बसपा का साथ आना बहुत जरूरी है। लेकिन बसपा ने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह अकेले चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में राजनीतिक जानकार, राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक बहुजन मुक्ति पार्टी आरएलडी के सामने एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जो उस गठबंधन में बसपा की कमी को पूरा कर सकता है। इसको लेकर भी सूबे में नए राजनीतिक समीकरणों की सुगबुगाहट है।